नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को निधिवन का काला सच बताने जा रहे हैं, जो आप लोग नहीं जानते होंगे, और वह सब काला सच आपके सामने बताया जाता है। दोस्तों, अगर मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर दें। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि निधिवन का काला सच क्या है। निधिवन में यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी रासलीला अभी भी करते हैं, और जो भी व्यक्ति उस समय वहाँ जाता है या उनको देखता है तो वह अंधा हो जाता है, या तो उसकी याददाश्त चली जाती है। आप यह सब बहुत सी बातें सुने होंगे और लोगों ने बताए भी होंगे, बहुत लोगों से आप सुने भी होंगे। दोस्तों, यह आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप स्वयं ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सच है, क्या झूठ। अगर कोई भक्त सेवक या भक्ति भाव में लीन होकर जब कोई भक्त परमात्मा या परमेश्वर या भगवान से मिलना चाहे तो वह मिलने जाता है, तो भगवान उसको अंधा, लंगड़ा, लूला या उसकी याददाश्त क्यों कम कर देगा। वह तो उस भक्त को दर्शन देगा, और दर्शन देकर उसको यह कह सकता है कि जाओ मेरी बारे में धरती पर सबको बताओ, जिससे ज़्यादा लोग जुड़े। दोस्तों, आप ही बताएं कि आप भक्त हैं। अगर आप निधिवन में जाते हैं तो भगवान कभी ऐसा कर सकता है? आप स्वयं ही सोचें। यह सब झूठ मूठ में सबको बताया जाता है। आप घर गृहस्थ में रहने वाले, छोटे भक्त सेवकों के भाव में रहने वाले, आप जब भाव भक्ति में होते हैं तो कुछ ऐसे महात्मा और संत होते हैं, ढोंगी पाखंडी होते हैं, कि यह बात फैलाकर आप लोगों के भाव का, आप लोगों के भक्ति का शोषण करते हैं, जिससे आप लोग इस बात को मान लेते हैं और वहाँ उन सबको पैसा, धन दौलत और अपना समय, अपना भाव वहीं पर जाकर समर्पित करने लगते हैं, और यह अफवाह सभी जगह फैल जाती है। परंतु ऐसा कहीं नहीं है। दोस्तों, भगवान कभी भी किसी को दर्शन दे या कोई भगवान से मिलने जाता है तो वह कभी भी अंधा नहीं होगा, वह कभी भी लंगड़ा या लूला उसकी याददाश्त नहीं जाएगी, परंतु भगवान उसको दर्शन देगा और उसकी भक्ति का उसको फल देगा। यह झूठ है कि निधिवन में कोई भी व्यक्ति जाता है तो भगवान रासलीला करते हैं और वह अंधा हो जाता है या उसकी याददाश्त चली जाती है, पागल हो जाता है। दोस्तों, यह बात सरासर झूठ है। आप स्वयं ही सोचें और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितना सच है, कितना झूठ है। आप एक भक्त सेवक या भाव भक्ति में रहने वाले हैं, आप स्वयं ही बताएं कि कोई भी पिता या कोई भी माँ बाप बच्चे जब जाते हैं मिलने तो क्या माँ बाप बच्चे को धुतकार कर उसको भगा देते हैं? नहीं ना, माँ बाप उसको प्यार दुलार से जो उसकी समस्या होती है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का कार्य करने के लिए जब कोई भक्त भगवान के पास जाए या दर्शन मिलता है तो उसकी खुशहाली, उसकी भक्ति का फल मिलता है। यह बात बिल्कुल झूठ है कि निधिवन में
भगवान जी जब रासलीला करते हैं तो कोई भगत सेवक जाता है या कोई भी व्यक्ति जाता है तो वह अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है। दोस्तों, यह बात तो आप सबको बता दिया, लेकिन एक बात और बता रहे हैं कि निधि वन में भी हो सकता है। आप लोगों से बता दे रहे हैं यह बात कि आप धरती पर बड़े बड़े असुर राक्षस देखे भी होंगे, तो ऐसे ही बहुत से भूत प्रेत होते हैं, सज्जन होते हैं जो भगवान के धामों के पास जाकर, भगवान की जगहों पर जाकर वह भगवान के लिए आराधना करते हैं, जिससे हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस समय जाए तो वह डर जाए। यह तो संभव हो सकता है, परंतु भगवान आवे या भगवान का रासलीला देखने में भक्त सेवक को डर लग जाए या वो पागल हो जाए, यह बात झूठ है। आप यह सब बात मत सोचा करें, क्योंकि आज के लोग कलयुग में सब धन को लोभी बन के आपके भक्ति भाव को शोषण कर रहे हैं। आपके सामान्य भाव व्यवहार को वह लोग जो मंदिर के पुजारी बने हैं, जो मंदिर में रहते हैं, उनके यहाँ घर द्वार देखेंगे तो बहुत ही उच्च लेवल पे होते हैं। आप लोग गरीब होंगे तो कोई भी मदद नहीं करता है, परंतु वहीं आप जाकर 10 रुपये 15 रुपये सब चढ़ाते हैं और वहाँ दर्शन करने जाते हैं, समय देते हैं, तो आप भगवान के लिए दीजिए। आप इन सब बातों पर विश्वास ना करें। मैं भी एक संत हूँ, मैं भी एक निकला हुआ त्यागी बैरागी संत हूँ, लेकिन मैं कभी भी यह सुझाव नहीं देता, क्योंकि आज के समय में इतना धोखाधड़ी, इतना शोषण हो रहा है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ आप तक सत्य पहुँचाने की। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। अगर कोई बात या कोई बात बतानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।